हेलो फ्रेंड्स, आज हमें वेलोसिटी पढ़ना है। इसके पहले के लेक्चर में हम स्पीड पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी समझने से पहले हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को विद एग्जांपल समझेंगे और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके वेलोसिटी को समझना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। पर्सन है, वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाता है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है और ए टू बी पहुंचने में उस पर्सन को 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो स्पीड अगर हमें फाइंड करना होगा तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, यानी जितना डिस्टेंस वो डिस्टेंस ले लेंगे और उसको पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है तो उस टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमारा आ जाता है स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। इतना कॉन्सेप्ट हमने पहले के लेक्चर में देख लिया था। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पर्सन ए टू बी जा रहा है। ओके, यहाँ पे पर्सन ए से यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, बस बोल दिया है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है। बट अगर यही बात बोल दिया जाए कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस 10 मीटर है और पॉइंट बी पॉइंट ए के ईस्ट डायरेक्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, यानी ये जो डायरेक्शन ईस्ट है। तो अगर अब डायरेक्शन दे दिया गया तो अब हम जो फाइंड कर रहे हैं यानी जो ये 5 मीटर पर सेकेंड आ गया ईस्ट डायरेक्शन में, ये आ गई वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से वेलोसिटी की डिफिनीशन आती है, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is the distance traveled by it per unit time in a given direction। देखो given direction में हम distance और time के अगर रेशियो निकाल रहे हैं तो हमारा आएगा velocity। ठीक है, यानी यही हमने डिफिनीशन बताया कि distance traveled by a body, ये distance travel हुआ in a given direction per unit time is a velocity। अब यहाँ फिर हम डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम में जो भी डिस्टेंस ट्रैवल होता है पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन में वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन, डैट मीन्स 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है और डिस्प्लेसमेंट में हम 2 से डिवाइड कर दिए यानी टाइम टेकन से डिवाइड कर दिए तो आपका वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से फॉर्मूला आया वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट सेम होता है मीटर पर सेकेंड, स्पीड के सेम होता है। देखो कैसे, डिस्प्लेसमेंट इसमें डायरेक्शन डिफाइंड बट एक्चुअली में है तो ये डिस्टेंस ही, तो ये एक लेंथ को कवर कर रहा है। तो जब लेंथ को कवर कर रहा है, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर होता है, डैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट का भी एसआई यूनिट मीटर हो जाएगा। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है तो यहाँ पर भी टाइम का एसआई यूनिट हमने सेकंड लिख दिया और वेलोसिटी का एसआई यूनिट यहाँ पर से आ गई मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, पर यूनिट टाइम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेलोसिटी में हम डिस्प्लेसमेंट का यूज कर रहे हैं, डैट मीन्स वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका आ गया वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब हम टाइप ऑफ वेलोसिटी देखते हैं। जो टाइप ऑफ वेलोसिटी जो होती है उसको 1 बाय 1 हम उसका नेम जान लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकंड वन इज द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, थर्ड वन इज द इनिशियल वेलोसिटी, फोर्थ वन इज द फाइनल वेलोसिटी, फिफ्थ वन इज द इंस्टेनियस वेलोसिटी एंड लास्ट वन इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब 1 बाय 1 इसके एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। हमारा फर्स्ट है
यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म टर्म आ रहा है। हमने इसके पहले के लेक्चर में यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ लिया था। वहाँ से के लेक्चर से हमें क्या कॉन्सेप्ट मिला था, वहाँ के लेक्चर से हमें कॉन्सेप्ट मिला था कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, डैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वहाँ पे मोशन की बात थी तो इसलिए डिस्टेंस का यूज किया गया था, बट यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की जा रही है। डैट मीन्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, तो अब जाके हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। कैसे, से एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए, ये बी, सी, ऐसे एंड्स वन है, ये 1 सेकेंड है, ये नेक्स्ट 1 सेकेंड, ये भी 1 सेकेंड। तो यानी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 3 मीटर पर सेकेंड, तो सारे इंटरवल ऑफ टाइम में 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही मूव करना चाहिए, तब जाके ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है हमारा, नेक्स्ट टाइप है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब इसका मीन्स है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे स्पीड बोल दिया, फ्रिक्वेंटली स्पीड और वेलोसिटी एक दूसरे के प्लेस पे यूज हो जाते हैं, बट आपको क्लियर होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। स्पीड विद डायरेक्शन इज द वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड ही आप बोलो बट उसके डायरेक्शन को बता दोगे तो आप वेलोसिटी बता रहे हो। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब स्ट्रेट लाइन है तो आप स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे 1 सेकेंड है, टाइम इंटरवल सेम है बट वेलोसिटी आपकी चेंज रहेगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो सपोज यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेलोसिटी को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। तो वेलोसिटी को चेंज करने का 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड इज आप मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया है, पहले मैं 3 मीटर पर सेकेंड लिया, यानी ये जो नंबर 3 था, नेक्स्ट वाले में 5 ले लिया नंबर, और ये 6, यानी नंबर को चेंज किया, यानी मैग्नीट्यूड को चेंज किया, उसकी वजह से अभी आपकी वेलोसिटी चेंज हो गई। एक और एग्जांपल हो सकता है, आप डायरेक्शन को चेंज कर दो, जैसे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी जो है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जांपल है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको देख लेते हैं। देखो ये सर्कुलर मोशन है, यानी सर्कुलर पाथ पे मोशन होगा, तो पर जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो डायरेक्शन होगा वो चेंज होगा। ये तो हम इसको एक अदर एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। एक स्क्वायर पे हम देखते हैं। ठीक है, एक स्क्वायर में देखो ये पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, अब सारे इंस्टेंट में आप 5 मीटर पर सेकेंड ही ले लो। ठीक है, अब देखो ए टू बी मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, बट डायरेक्शन देखो ए टू बी का डायरेक्शन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक, देन बी टू सी का डायरेक्शन जो है वो साउथ डायरेक्शन है, सी टू डी डायरेक्शन वेस्ट है, एंड डी टू ए वाला जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपका डायरेक्शन चेंज हुआ, और डायरेक्शन चेंज होने से भी जो स्पीड होती है वो चेंज होती है।
तो आप यहाँ से बोल सकते हो या तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, ये भी आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जाम्पल है, और ये दोनों भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप मैग्नीट्यूड चेंज करके वेलोसिटी को चेंज कर रहे थे और यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज करके वेलोसिटी को चेंज कर रहे थे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारा थर्ड टाइप है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स है कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से जिस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी पूछी जाए तो यहाँ पे 3 मीटर जो है 3 मीटर पर सेकंड, ये इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। यानी 3 मीटर पर सेकंड से ही ऑब्जेक्ट जो इनिशियली मूव करना स्टार्ट किया, इसलिए 3 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी है। और ये देखो डी तक C to D में ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी था 6 मीटर पर सेकंड था, और इसके बाद कोई अदर वेलोसिटी को वो गेन नहीं किया। इसके बाद वो यहाँ पे D पे गया और रेस्ट में आ गया। तो यानी रेस्ट में जाने से जस्ट पहले उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड थी, और यही 6 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी थी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, रिप्लाई मैं दूंगी और आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इंस्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टेनियस वेलोसिटी देखो, पर्टिकुलर किसी टाइम इंस्टेंट पे स्पीड पूछ दी जाए या किसी टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो होती है वो उसकी इंस्टेनियस वेलोसिटी होती है। देखो जैसे यहाँ पे ये मोशन हो रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर हम एक पॉइंट लिए और इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ दिए, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो उसकी इंस्टेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। और फिर लास्ट वन है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम इससे लेक्चर में नहीं बताएंगे, जब हम एक्सीलरेशन पढ़ लेंगे एक्सीलरेशन वाले लेक्चर में बताएंगे। चलो एक पॉइंट नोट करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल। यानी स्पीड और वेलोसिटी जो होती है वो हमेशा इक्वल नहीं होती है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप इमेज देख रहे हो, इमेज में 2 फिगर बना है। एक जो कार है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है एंड दूसरी वाली कार लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। राइट डायरेक्शन वाली कार की जो स्पीड एंड वेलोसिटी सेम है और दोनों की वैल्यू 25 मीटर पर सेकंड है। एंड लेफ्ट वाला इमेज जो है उसमें जो कार है लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसमें आप देख रहे हो स्पीड 25 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी -25 मीटर पर सेकंड। यानी एक कार की जो वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड दूसरे कार की वेलोसिटी नेगेटिव है। कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव आया? पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो देखो जैसे आप नंबर लाइन पढ़ते हो, नंबर लाइन में जो 0 होता है उसके राइट साइड मूव करने पे नंबर को आप पॉजिटिव लेते जाते हो, जैसे +1 +2 +3 +4 ऐसे एंड सो आप नंबर लेते हो। एंड जो लेफ्ट साइड होता है उसके नंबर को नेगेटिव लेते हो, -1 -2 -3 -4 एंड सो नेगेटिव नंबर लेते हो। सेम है, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की नीड होती है, तो आप पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना होगा, और जिस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव लेना होगा। देखो तो फिगर में क्या किया गया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन राइट डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लिया गया, इसलिए जो राइट टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव बोल दिया गया। तो उसकी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड आ गई थी, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बस कंफ्यूजन था कि पॉजिटिव क्यों हुआ। तो डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे राइट साइड वाले को पॉजिटिव लिया गया था और लेफ्ट साइड में जो कार मूव कर रही है उसके डायरेक्शन को नेगेटिव लिया गया, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया। इसीलिए जो वेलोसिटी v = है -25 मीटर पर सेकंड। ठीक, आपको लेक्चर का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। सो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे चैनल के अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।